नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मौसम और जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम कुछ जंतुओं के अंदर होने वाले अनुकूलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने शरीर में अपने आसपास के जलवायु के अनुरूप परिवर्तन लेकर आता है, तभी तो वह जीवित रह सकता है। जैसे कि अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत यानी अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म तापमान से बचने के लिए कुछ विशेष गुण अपने आप में उत्पन्न करने ही होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भालू की। आपने बर्फीले विस्तारों में पाए जाने वाले पोलर बियर को देखा होगा या लोमड़ी को देखा होगा, जिनकी त्वचा सफेद होती है। साथ ही आपने रेगिस्तानी विस्तार में पाए जाने वाले ऊंट को भी देखा होगा। क्या इनकी संरचना बाकी सबसे मिलती है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही रेगिस्तानी विस्तार में पाए जाने वाले जो रेटल वाइपर्स हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है। वे अपने आप के शरीर को अपने आसपास के जलवायु के हिसाब से ढाल लेते हैं। जो रेटल स्नेक होते हैं या वाइपर स्नेक होते हैं, वे अपनी त्वचा का रंग मिट्टी के हिसाब से बदल लेते हैं ताकि वे उस मिट्टी के अंदर सरलता से छुप सके और अपना शिकार प्राप्त कर सके। ये सभी जो जीव हैं, वे अपने आसपास की जलवायु के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, वे विकास की किसी न किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आते हैं। जैसे कि काले रंग के भालू, इनकी संरचना और सफेद रंग के भालू जो कि पोलर बियर के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संरचना लगभग एक समान है, परंतु इनमें यह विकास के परिणाम स्वरूप ही काले रंग से सफेद रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। हो सकता है कि पहले सभी के सभी भालू काले रंग के हों। उनमें से कुछ भालू जब बर्फीले विस्तारों में या ध्रुवीय प्रदेशों में गए, तब उनमें शारीरिक परिवर्तन हुआ, विकास हुआ और उनकी त्वचा का रंग या उनके बालों का रंग सफेद हो गया। ये सभी परिवर्तन विकास की प्रक्रिया के कारण ही देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दो प्रकार के प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन की चर्चा करेंगे। सबसे पहला ध्रुवीय प्रदेश के और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश के। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। जैसा कि अगर आप पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है, जो कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया जैसे प्रदेशों का समावेश होता है, जो कि काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। भारत में मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, यानी यहाँ की जलवायु थोड़ी सी गर्म होती है। विद्यार्थी मित्रों, ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है, यानी वहां पर काफी ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भागों में तापमान काफी निम्न होता है, अतः सर्दी भी अधिक देखने को मिलती है। ध्रुव प्रदेशों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय भी नहीं होता है। आपने कहानियों में भी इसके किस्से जरूर सुने होंगे। सर्दियों में तापमान लगभग -37.0 जितना निम्न होता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। हम इस वीडियो में ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर और पेंगुइन के उदाहरण से जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार जलवायु के अनुकूलित हो जाते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ध्रुवीय भालू के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल यानी फर आई होती है, जिससे वे बर्फ की सफेद यानी श्वेत पृष्ठभूमि में
सरलता से छिप जाते हैं और दिखाई नहीं देते। इससे इन्हें अपने परपक्षियों और शत्रुओं से बचाव मिलता है और वे उसमें छुपे रह सकते हैं। साथ ही इससे वे अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। वे छुपे होने पर सरलता से शिकार छुप करके कर सकते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की फर 2 मोटी परतों में बटी होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा यानी चर्बी की एक मोटी परत होती है और जैसा कि आप जानते हैं चर्बी ऊष्मा की अवाहक होती है जो कि इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, ध्रुवी भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर आराम ही करते हैं। इसीलिए तो भालुओं को आरामदेह प्राणी कहा गया है। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना अति आवश्यक होता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भालू काफी अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और काफी बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि बर्फ में चलने में भी इनके लिए मददगार साबित होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालुओं में सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। आपने कई बार सुना होगा कि भालू तो 3 किलोमीटर दूरी से भी अपने आहार की गंध परख लेते हैं। इसीलिए वे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज वे पकड़ पाते हैं। वे तो बर्फ के नीचे छुपे हुए अपने आहार को भी सरलता से पहचान लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम भालुओं में क्या क्या अनुकूलन किस कार्य के लिए है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ को पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इसी के कारण वे परभक्षी और शिकारी इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं और यह शिकार को पकड़ पाते हैं। दूसरा, इसमें सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है जिसकी वजह से भालू को अपने शिकार को ढूंढने में और पकड़ने में सहायता मिलती है। तीसरा, इसके नखर यानी नाखून मुड़े हुए और लंबे तथा पेने होते हैं जिसकी सहायता से यह बर्फ पर चलने में इनको मदद मिलती है। चौथा, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो कि इनके शरीर को शीतरोधी बनाए रखती है अर्थात गर्म बनाए रखती है। अगला, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है जो कि सर्द मौसम में इनको गर्म बनाए रखने में मदद करती है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक और बर्फीले प्राणी पेंगुइन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी सफेद यानी श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि पर पाए जाते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, इनके शरीर में भी स्वयं सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा पाई जाती है। यह हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं क्योंकि झुंड में रहने पर इन्हें सर्दी कम लगती है। इस विषय को तो आप भी अच्छे से समझते हैं कि यदि आप 10 या 12 लोगों के झुंड में हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है। इसलिए पेंगुइन भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं यानी यह भी पानी में सरलता से तैर पाते हैं। इनके शरीर पर धारा रेखीय संरचनाएं होती हैं यानी यह धारा रेखीय संरचना रखते हैं और इनके पैरों में जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिससे यह पानी में सरलता से तैर पाते हैं। आप इस चित्र में उसे सरलता से देख सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और ना जाने विविध प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है। मछलियों के विषय में एक बात आप जानते ही होंगे कि पानी समतापी होता है, वह इतना जल्दी गर्म नहीं होता, वह इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इसलिए मछलियां ठंडे पानी में भी अपने आप को गर्म रख सकती हैं, परंतु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी कारण से उन्हें अनेक प्रकार के प्रदेशों में सर्दी के ऋतु में प्रवास करना पड़ता है। वे अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं और सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान
रहा हुआ है। भारत ऐसे अनेक पक्षियों के प्रवासी स्थान के रूप में जाना जाता आ रहा है, जैसे कि अहमदाबाद में आया हुआ नल सरोवर, यह यायावर पक्षियों के लिए अत्यधिक प्रख्यात है। पूरे विश्व भर में से प्रवासी पक्षी अहमदाबाद में आते हैं। जैसे कि हम बात करें एक और पक्षी की, साइबेरियन क्रेन, जो कि साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते रहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने ध्रुवीय प्रदेश के कुछ जंतु जैसे कि भालू और पेंगुइन के विषय में जानकारी प्राप्त की कि वे बर्फीले विस्तार में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन प्राप्त करते हैं। साथ ही हमने कुछ ऐसे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त की कि जो कि प्रजनन काल के दरमियान ठंडी में बचाव के लिए वे किसी अन्य प्रदेशों में स्थानांतरण करते हैं या प्रवास पर जाते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो की सहायता से आपने कुछ पक्षियों, पेंगुइन और पोलर बेयर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी कि वे किस तरह से अपने शरीर में अनुकूलन धारण करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।